नमस्कार। मेहता टॉक्स के समाचार चिंतन में आपका स्वागत है। प्रश्न उठता रहता है कि पितृपक्ष का दान दक्षिणा पंडित जी को दी जाती वो सब बेकार है। कुछ लोग कहते हैं जो नास्तिक हैं, जिन्हें किसी चीज में विश्वास नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, जो मैट्रिक पास कर गए हैं या फिर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी तक चले गए हैं, वैसे लोग कहते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं कि वो जितना भी आप दान दक्षिणा देते हैं, कपड़े लत्ते, अनाज, द्रव्य, नकदी, वो सब ऊपर में भगवान के ऊपर स्वर्ग में आपके पूर्वजों को मिलते हैं, वही वो उसका उपयोग करते हैं, पहनते हैं कपड़े, खाते हैं अन्न। ऐसा कहते हैं ये नास्तिक, कम्युनिस्ट या सनातन धर्म विरोधी लोग, और इस बात को प्रचारित भी करते हैं कि जीवित में माँ बाप को तो कुछ किया नहीं और मरने के बाद उनका श्राद्ध पुत्र अर्पण करते हैं। परंतु पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, इस हिंदू धर्म को छोड़ करके, कि अपने धर्म का वह आलोचना करे, खोट निकाले या सुन ले किसी से आलोचना। यह सहन शक्ति भी किसी धर्मावलंबी को नहीं है। संसार भर के सारे धर्मों में अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। अपने धर्म में आपको जैसा भी उनका धर्म लगे, लेकिन अपने धर्म की प्रशंसा और अपने धर्म की ध्वजा वो हमेशा बुलंद रखता है। यह केवल सनातन धर्म, हिंदू जीवन पद्धति, शैली ही ऐसी है कि इसमें कुछ लोग ऐसे कहते हैं। सनातन में जो चीज है, उस चीज को ग्रहण करने की क्षमता बहुत पढ़े लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अनपढ़ भी समझ लेते हैं और फिर बहुत पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। पुरोहित यदि ऐसा कोई कहते हैं कि पितृपक्ष में, अरे क्या है भाई, आपके माता पिता नहीं है, पूर्वज नहीं है, वर्ष में एक बार स्मरण कर ही लिया तो क्या है। जीवन जैसा गुजरा वो गुजरा। अभी 15 दिन का पितृपक्ष है, थोड़ी ही दिन के बाद मातृपक्ष भी हो जाएगा। मातृरूपेण संस्थिता है, सभी चीजें मातृरूपेण संस्थिता, माँ देवी भगवती माता के रूप में संस्थापित होंगी। संस्थापित है, माँ मानते हैं, सभी पूजा करते हैं। अब जरा ये पितृपक्ष में अपने पिता, पितामह, अपने ससुर, सास, नाना, नानी, ये सारे कुल खानदान, छोटे बड़े सब जो मृत्यु अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, आत्माएं अमर हैं, उनके स्मरण में, उनकी याद में यदि हम एक दिन श्रद्धांजलि अर्पित कर दें, श्रद्धापूर्वक बैठ करके, तो इसमें क्या जाता है। हमें भी पता है कि पंडित जी को कुछ भी देते हैं, जो कुछ भी दान करते हैं, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं जाता है, वो पंडित जी को ही जाता है। लेकिन आस्था हमारी है, हमें बड़ा संतोष मिलता है ऐसा करके लगता है कि हम अपने पूर्वजों के काफी सन्निकट चले आए हैं। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, ये सनातन धर्म की रीढ़ है कि हम परिवार को टूटने नहीं देते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। हमारे बच्चे इस बात को जानते हैं, परिवार में सभी समझते हैं। तो ये है, ये प्रथा, ये परंपरा, ऐसी चीजें चली आ रही है, इसको चलने देना चाहिए। आपको नागवार गुजरता है, आप न माने। कोई जबरदस्ती कभी देखा कभी किसी ब्राह्मण को, पंडित को, पुरोहित को कि जजमान आप पितृपक्ष में अपने पिताजी को जल अर्पण करिए, तर्पण करिए, ऐसा कहते देखा है क्या घूम घाम करके? नहीं, कभी नहीं। जो भी करते हैं, करवाते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। गया में पिंड दान होता है, देश के कोने कोने से व्यक्ति आते हैं, सभी के सभी मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे आते हैं, धनवान आते हैं, गरीब आते हैं, और कितनी श्रद्धा से आते हैं। उनको आगे का जीवन जीने का संबल मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पिता का, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। इतना भावुक होते हैं, इतना भाव विवल होते हैं। और ये भावना भी हमारे जीने की एक पद्धति है, एक कला है, ये संस्कृति है। और तुम्हारा क्या, तुम तो हाथ भी नहीं धोते हो, भोजन कर लेते हो। कहते हैं लोग कौवा खिलाते हैं, कौवा को खीर खिलाते हैं पितृपक्ष में। जरा इसका कारण भी जानिए, कौवा को क्यों खिलाया जाता है। आप समझिए
काग को देव दूत माना जाता है और उसको हम खिलाते पिलाते हैं। खीर है, खीर में प्रोटीन होता है, दूध होता है, और कौवा वो खाता है। मादा कौवा खाती है, नर कौवा भी खाता है और उसको हम खिलाते हैं। क्यों? और भी तो पक्षी है, कौवा को इतना क्यों महत्व दिया जाता है? आप जानिए कि जीने के लिए ऑक्सीजन जीवनदायिनी है। जीवन में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल देखिए हमेशा 99, 98, 96 रहता है। लेवल जैसे घटेगा डॉक्टर चिंता करेगा और ऑक्सीजन खत्म, आदमी खत्म। ऑक्सीजन वायुमंडल में बना रहे इसके लिए कुछ वृक्ष है और उन वृक्षों का पृथ्वी पर होना आवश्यक है, परंतु हम देखते हैं कि दिनानुदिन वृक्ष कट रहे हैं, वृक्ष घट रहे हैं, वृक्षों की कमी आ गई है। सबसे बड़ा जीवन दायिनी ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल है, बरगद है। तो ये पीपल बरगद आप कितना भी रोप लीजिए, इसका कलमी काट करके, इसका बीज काट करके, ये प्रोसेसिंग नहीं होता है, ये नहीं जन्म सकता है, उग सकता है विशाल वृक्ष। कहां से होता था, कब होता था? जब ये कौवा, नर कौवा, मादा कौवा ऐसे पीपल के फल के, छोटे छोटे फल पीपल के होते हैं, बरगद के होते हैं, उनको खा करके अपने पेट में जितने घंटे तक वो रखता है उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो नरम होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है उस बीज का, और वो जो विष्टा करती है, विष्टा करने के बाद कहीं भी विष्टा किया, वो भूमि में वो बीज आया, वह बीज अंकुरित होकर के एक पौधा बना और वही पौधा आगे चल करके विशाल होता है पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ लगने का, लगवाने का एक माध्यम केवल कौवा है, और जिससे कि हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो कौवा के जीवन के लिए अभी पितृपक्ष में भादों में प्रायः मादा कौवा गर्भिणी रहती है और उस समय उसको खाने के लिए अच्छे खुराक चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए व्यवस्था किया हमारे पूर्वजों ने कि उनको समझो कि खिलाओ खीर या ऐसा कोई चीज खिलाइए, फल इत्यादि रखते हैं हम लोग, नहीं रख पाते हैं। गांव देहात में जितिया होता है, जितिया में नवमी को माण पड़ता है, वो प्रकारांतर से यही स्वरूप है, पृथ्वी को तर्पण करने का ही है, देवता पितर बोलते हैं गांव में, और इसको उस अनाज को खिलाते हैं, दाल है, बात है, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सभी चीज है। और वो कौवा खाया तो खाया, खाते ही है, खाता है। और वो कौवा खाते हैं तो मादा कौवा के अंदर पल रहा बच्चा पुष्ट होता है और वह हष्ट पुष्ट बच्चा जन सके और कौवे के संख्या में समृद्धि हो, ताकि इसके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया, प्रोसेसिंग किया हुआ पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष और ऐसे कई वृक्ष पृथ्वी पर लग सके। यह हेतु है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। ये मैं अभी समाचार के चिंतन में आपको कह रहा था। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब बार बार व्हाट्सएप पर नहीं दे सकूंगा क्योंकि उनके लिंक देने पर आप खोलते भी नहीं है और देने का समय बर्बाद होता है। तो मैं सीधा, आप क्यों नहीं मेहता टॉक्स खोल लेते हैं, फेसबुक पर सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।